हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इससे पहले कौन थे, तो आप ये याद रखिए, बीपी सिंह बदनौर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये हमारे ऑप्शंस है। इसका आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकबाल सिंह लालपुरा से पहले कौन अध्यक्ष थे? तरलोचन सिंह 2003 में इकबाल सिंह से पहले इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहन सिंह, रणधीर सिंह, राहुल त्रिपाठी और अनमोल तिवारी। इसका आंसर है रणधीर सिंह। आपसे पूछा जा सकता है, एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आप ये याद रखिए, 16 नवंबर 1982 को इस परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारे ऑप्शंस है। 15 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर और 19 सितंबर। इसका आंसर है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि हिंदी दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था। तो आप ये याद रखिए, 14 सितंबर 1949 को ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है 50%, 40%, 60% या 45%। महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त। इसका आंसर है 16 सितंबर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच पृथ्वी की सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अहमद जावेद, मनु महावर, मनप्रीत बोरा, पंकज सरन। इसका आंसर है मनु महावर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मनु महावर को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त कब नियुक्त किया गया? तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, 15 सितंबर। हमारा आठवां क्वेश्चन, आईसीआईसी बैंक की किस सहायक कंपनी ने बैंक की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है? इसके ऑप्शन है आईसीआईसी लॉम्बार्ड, आईसीआईसी डायरेक्ट, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो इसका आंसर है आईसीआईसी लॉम्बार्ड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक कंपनी को बंद करने के रीजन क्या है? तो कंपनी में आईसीआईसी बैंक की हिस्सेदारी 51.86% से घटकर 48.8% हो गई। तो इस वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा। हमारा नवा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये है आपके ऑप्शन। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, एलआईसी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका आंसर है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मैंने भी डिजिटल 3.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया एक विशेष अभियान है? तो इसके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, आवास और शहरी शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो मैं भी डिजिटल 3.0 एक अभियान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
मंत्रालय ने आवास और शहरी कार्यालय के साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका आंसर है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इस अभियान के तहत देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो आपसे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि ये किस योजना के तहत आता है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत आता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, RN रवि को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तो RNV को तमिलनाडु का नियुक्त किया गया है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? ये है हमारी ऑप्शंस। Collaboration for inclusive growth and shared prosperity in the fourth industrial revolution. B. Economic growth for innovative future. Intra-C, Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus. And D. Strong Partnership for a Bright Future. इसका आंसर इंटर-ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशंस एंड कंसेक्वेंसेस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो ये आप याद रख सकते हैं, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है और वो 5 देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है जिनके नाम है ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब तक कुल 12 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। ब्रिक्स समिट मीन्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिनमें से 3 बार भारत में शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये इसके ऑप्शंस हैं, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कब लॉन्च किया गया? तो आप याद रखिए 9 सितंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मींस सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रेना न्यूवर्ड, विलियम रूटो, जिम लैंजोन, स्कॉट केसलर। इसका आंसर है जिम लैंजोन। 27 सितंबर 2021 से याहू के नए सीईओ के तौर पर पदभार संभालेंगे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? तो ये वर्ष 2000 में IFRC द्वारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की गई थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है विजय गोयल। और इस गांधी स्मृति एवं और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया था। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रख सकते हैं कि इसका गठन कब किया गया? तो सितंबर 1984 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ या नई दिल्ली? इसका आंसर है अहमदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय रूपाणी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? इसका आंसर है गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आजीवन फाइनेंशियल सर्विस की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है संजीव वर्नावाल। 2024 में ASOSAI की 16वीं विधानसभा के लिए मेजबान देश है। भारत की ओर से विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है GC मुर्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन योजना के लिए संशोधित परिवहन और विपणन सहायता में किसे उत्पादन को
जोड़ा गया है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल में ही इस योजना में डेयरी उत्पाद को जोड़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन में से किस स्थान पर किया गया? तो ये रानीखेत में किया गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये किस राज्य में खोली गई? तो रानीखेत उत्तराखंड राज्य में आता है, तो ये उत्तराखंड में खोली गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाजरा का केंद्र बनाने के लिए किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। और आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो हाल में ही अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने का फैसला लिया। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो इसका आंसर है प्रयागराज। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप इसरो के साथ औपचारिक रूप से अपनी विज्ञानता और सुविधा का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बनी? तो इसका आंसर है स्काई रूट एयरस्पेस। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। और इसरो के जो मुख्यालय है वो बेंगलोर और कर्नाटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई? ये हमारे ऑप्शंस हैं। और इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 6 जुलाई 2021 को पहला फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा की गई है। तो ये अभी हाल में ही की गई है। तो ये आप याद रखिए कि कहाँ की गई है, नई दिल्ली में, कब की गई है? 6 जुलाई 2021 को। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली कौन सी है जिसके साथ आरबीआई ने अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ा है? तो ये हमारे ऑप्शन है। और इसका आंसर है पे नाउ। इसका संचालन जुलाई 2022 में होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।